शामिल हुआ हूँ। यहाँ धर्मो देवी पिपलिया गांव से रणवीर सिंह जी गौतम रिटायर्ड ACP की माता जी का दशहरी काल 8 नवंबर को होने जा रहा है। इसके लिए आज 84 गाँव गुड़िया खाप को बुलाया गया है। अब हम आपको उनसे रणवीर सिंह जी गौतम से बात करेंगे। सर, प्रोग्राम किस दिन का है? ये 8 नवंबर का गुड़िया खाप ये जो प्रधान है सुनील गुड़िया जी, उन्होंने 84 की पंचायत कार्यक्रम में दिन निश्चित करा है 8 नवंबर 2022। तो इसमें कौन कौन सी खाप आएंगी? उसमें मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन लगभग सारों खाप है। ये तो सारी खापें आएंगी जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। गाड़ी कितनी हमारी पहुँच, उसमें राजस्थान तक भी जाएंगी, पश्चिमी यूपी में भी जाएंगी, पूरे तो माता जी धर्मो देवी जी की कितनी उम्र का देहांत है 93 साल की उम्र। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि बाबू साहब ने और इनके भाई जितेंद्र कुमार जी का अपना स्कूल है गाँव में ही, और उसके बाद रणवीर सिंह और महेंद्र सिंह आज से मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने आगे यहाँ लंच भी लिया है। और जो है होने वाले 8 नवंबर को प्रोग्राम को बीच को बढ़ाई है, रूपरेखा बनाई गई है। बहुत उस दिन दोनों की पूरी क्या विस्थापित हो। और 8 नवंबर को इनके माता धर्मो देवी और पिताजी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। क्षेत्र में उनका जो है स्मृति बनाया गया है और उसी दिन मूर्ति स्थापना की जाएगी। अब हम आपको सुनील गुड़िया जी जो 84 खाप के हैं, उनसे प्रधान से बात करेंगे। प्रधान जी, बताओ एक बार खापों का पूरा विवरण दें। ये जो खास का आयोजन जो है हमारे ACP रिटायर्ड ACP रणवीर लोचक जी, अपने माता जी और पिताजी के पास और ये दशहरी काज होता है। दशहरी काज का मतलब होता है कि जितने भी खापें जहाँ खापों की परंपराएं हैं सभी खापों को सम्मिलित करें हम इसके लिए। और चिट्ठी बुलाने का एक माध्यम होता है चिट्ठी मॉडल है। चिट्ठी के माध्यम से हम सभी खापों को बुलाने का काम करें। मुझे बहुत ऐतिहासिक दिन है आज हमारी और हमारी खाप ने ही काज परंपरा की जो है ना शुरुआत की 1840 में। और उसके बाद लगातार ये इतिहास हमारे कोई ना कोई गाँव बीच बीच में साल में 6 महीने में कोई ना कोई तो आता रहता है। आज ये पुपनिया गाँव ये गौरव के जो है ना ये पल पुपनिया गाँव को आज मौका मिला है। ये पहला काज है पुपनिया के अंदर दशहरी काज। ये बहुत बड़ा आयोजन उपलब्धि का से करने का काम करेंगे। बड़ी खुशी ये बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व जिसका होता है उसी के काज किए जाते हैं। बहुत संस्कारी जो परिवार होते हैं वो इस प्रकार के आयोजन करते हैं बड़े बड़े। तो ये आज पुपनिया गाँव हमारे को जो है मौका मिला है, इसकी अध्यक्षता में कर रहा हूँ। सब कार्यक्रम इसको हम ऐतिहासिक दिन बना और ये हमारी खाप के लिए भी बड़े गौरव की बात है। और ये हमारी खाप के अंदर एक अच्छा कार्य होगा इसके अंदर खाप में जोड़ने का काम है। तो ये जगह फिर लोग सब यही रहेगी जितना जो प्रोग्राम है हमारा कंगड़वा रोड है हमारे गांव से। कंगड़वा रोड में हमारा खेत है, खेत में हमने प्रोग्राम। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि 8 नवंबर को इस सरो खाप पंचायत आज हुई है और इसके उपलक्ष्य में जो 8 नवंबर को दशहरी काज होने जा रहा है सभी सम्मिलित हों। इससे ये भाईचारे का संदेश जो जा रहा है आज उसको 8 तारीख को माफी एक बार देखिए जी, हर संतान कोशिश करती है कि उसके माँ बाप को भी विशेष सम्मान मिले, लेकिन ये कुछ विरले व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं जो इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इन भाइयों का भाईचारा और गांव का इनके प्रति मान सम्मान और आसपास की खापों का सहयोग
ये सारी चीज एक साथ मिलकर जब इस काम को करती है तो कोई भी काम आने नहीं आता है और उसमें सफलता पूर्ण रूप से मिलती है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गांव के भाई सुनील प्रधान जी 84 आपके प्रधान हैं, इन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए बीड़ा उठाया है। भाई मैं सारे प्रधानों को जोड़ूंगा। हमारे लाडपुर के प्रधान जी जो गौशाला के प्रधान रह चुके हैं, ये भी युवा जोशीले, तो ऐसे युवा जब आगे आते हैं तो सारे काम संपन्न हो जाते हैं। और मैं तो इस गाँव का सौभाग्य मानता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन इस गाँव में एक परिवार कर रहा है। वो एक गाँव का परिवार का आयोजन नहीं है, वो पूरे गांव का 84 का आयोजन है। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो हमारी बदनामी होगी, परिवार की नहीं। इसलिए सभी साथी मिलकर इस काम को पूरा करेंगे और जो ड्यूटी लगाई गई है और लगाई जाएंगी। उसके अलावा भी जो हमें काम दिखे वो बिना ड्यूटी हमने करना है, हमारा कर्तव्य है। अब भाई इतने बड़े आयोजन को हम सफल बनाएं, ना तो हमारे को भी सुनने को मिलेगा तुम भी भाई आयोजन में शामिल थे, क्या सहयोग किया। इसलिए मैं सभी जहाँ जो हाजिर हुए उनसे और जो नहीं है उनसे भी भाई मिलकर और इस काम में सफल कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति हो। इसलिए जो साधन बनता हो वो साधन लेकर हम भाई लोगों ने यहाँ लेकर आवा और उनसे बताएं भाई इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, भाईचारे को जोड़ने का काम किया जा रहा है, भाईचारा बिखराव की तरफ है। तो ऐसे आयोजन से वो समझता है कि हमें कैसे जुड़ना चाहिए और भाई से बढ़कर कोई चीज नहीं है। भाई एक बात बताता हूँ, खड़ा बोल दूं, देखिए जीवन में माँ बाप एक बार मिलते हैं, भाई बहन एक बार मिलते हैं, लेकिन पति और पत्नी का नाता है वो जीवन में 7 बार मिलते हैं। लेकिन ये नाता जो भाइयों का है ना, ये एक ही बार मिलता है। ये जो भाई काम कर रहे हैं ना, ये पूरे समाज के लिए संदेश है। भाई हम भी अपने माँ बाप पे ऐसा करें, भाईचारे को साथ लेकर के चलें, भाई से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। इसलिए रावण ने कहा था राम से, अब भाई तू क्यों जीत गया, मैं तो तेरे से शक्तिशाली ज्यादा योद्धा, मेरा भाईचारा बहुत बड़ा और विद्वान, और तू एक जंगल में रहने वाला, तेरी कोई सेना ही नहीं, लेकिन तू जीत गया और मैं हार गया। रामचंद्र ने कहा इसका कारण, बोला भाई मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तेरा भाई तेरे साथ था, इसलिए तू जीत गया और मैं हार गया। तो भाई हमारी जीत का कारण हमारा भाईचारा है और उस दिन दिखा गया 8 तारीख ने। इसलिए सारे मिलकर सफल बनावांगे, ड्यूटी ना होती हुए भी ड्यूटी निभावांगे। और मैं इन भाइयों का फिर शुक्रगुजार करता हूँ, भाई माँ बाप के लिए इतना बड़ा नाम ये कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी सीखे। और भाई हमें बड़े बूढ़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए और आपस में भाईचारे से मिलकर रहना चाहिए। और भाई सुनील जी से मेरी प्रार्थना है कि जो इन्होंने बीड़ा उठाया है भाई इसको सफल करें, जहाँ ड्यूटी लगती है वहाँ हमारी ड्यूटी लगाएं, हम भी भाई 6 दिन से सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।